अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, अपने आचरणों में उतारा जाए, इसे अपनी निष्ठा बना ली जाए, तो इसी जन्म में समस्त कर्म संस्कारों से मुक्त होकर परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य जो महासुख है, आत्यंतिक सुख है, उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हमें ऐसा सुख मिले जहाँ दुख का लेश भी न हो, हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जहाँ मृत्यु हमारा स्पर्श न करे, हमें ऐसा मित्र मिले जो सदैव हमें सुख प्रदान करे। ये सब बातें अविनाशी प्रभु के चरणों के आश्रय से प्राप्त हो जाती है। आश्रय लेने में जो महान बाधक है वो है शरीर, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर संबंधी भोगों में सुख बुद्धि। यही अज्ञान के द्वारा हमें बांधे हुए है। यद्यपि हम बंधे नहीं हैं, फिर भी हम भोगों में सुख बुद्धि, शरीर के रिश्ते नातों में सत्य बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि, यही हमें बांधे हुए। श्री भगवान की वाणी के उपदेश के अनुसार जब चलते हैं तो हमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर राग नष्ट हो जाता है। मूल है शरीर राग, इसी में सब दोष छिपे हुए हैं। सारे दुखों का मूल है ये देहाभिमान। जब भगवत आज्ञा के अनुसार हम उपासना करते हैं तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है या ये शुद्ध हो जाता है। शुद्ध में मैं ब्रह्म हूं, गलित में मैं प्रभु का एक दास हूं। ये अहम दासत्व में परिणित हो जाता है। उस उपासक की क्या स्थिति होती है, श्री भगवान वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रशांत मनसं ह्रेनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। अकल्मषम्, वह उपासक, वह योगी, वह परमार्थ पथिक पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाता है। तब ब्रह्मभूतम, उसे उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक थोड़ा भी हमारे हृदय में पाप प्रवृत्ति, पाप या जगत में सुख बुद्धि रहेगी, तब तक हम भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकते। और भगवत साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, तत्वबोध, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ये माया हमें बख्शेगी नहीं, नाना प्रकार के द्वंद्वों में पीसती रहेगी। ये मनुष्य शरीर इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। कल इसी श्लोक में चर्चा हुई थी कि सर्वशक्तिमान भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में हो जाओ, मेरे पर विश्वास कर लो, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। कल चर्चा हुई थी, श्री भगवान कह रहे हैं तुम केवल मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीलाओं का, मेरे धाम का आश्रय लेकर चिंतन करो, सारा का सारा भार मैं तुम्हारा स्वयं स्वीकार करता हूं।
अनन्यस चिंतयन्तो माम। तुम्हारा कार्य है माम अनन्यस चिंतयन्तो, मेरा अनन्य चिंतन करो। और हमारी जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं प्राप्ति की रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, और जो प्राप्ति करानी है आगे वो मैं स्वयं करा दूंगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, तुम्हें केवल चिंतन करना है। ऐसे करुणामय प्रभु से भी विशेष करुणामय प्रभु का नाम है। प्रभु तो जब अवतार लेते हैं तब दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करके साधुओं की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर इन महामहिम अगाध ऐश्वर्य संपन्न करुणा संपन्न प्रभु से भी ज्यादा सामर्थ्यशाली और करुणामय प्रभु का नाम है। इसने कभी दुष्टों का विनाश नहीं किया। भगवान नाम ने दुष्टता का विनाश कर दिया। बिना शरीर नष्ट किए उसे साधु बना दिया। घोर पापाचारी को जगत पूज्य बना दिया, जगत पावन करने वाला बना दिया। इसी नाम ने अधर्म में लगे हुए जीवों को परम धर्मात्मा बना दिया, महात्मा बना दिया। प्रभु अवतरित हुए तो कुछ इने गिने अत्यंत दुराचारियों का वध करके उनको परम पद दिया, लेकिन नाम ने अनंत दुराचारियों के दुराचार का नाश करके उन्हें सदाचारी महात्मा बना दिया। इसलिए अकलमशम पूर्ण निष्पाप करने की सामर्थ्य श्री भगवान में जो है उससे भी अधिक श्री भगवान नाम में विराजमान है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्पायु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोग्र ताप पटली विलुम्पशी। जय हो, मुनि गणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं?
ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं कि घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं, नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवन नाम। ये और कोई नहीं है, अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवन नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादरादपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोग्र ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं। पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है, हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है। ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो
अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। कहते हैं यदा भासोप्युद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वांधानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनीं जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम कहि महिमानं प्रभवति। हे भगवन नाम सूर्य, जिसने आपको स्वीकार कर लिया उसके जीवन में अंधकार नहीं रह गया। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे, तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे। ऐसे ही नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। इस संसार में कौन ऐसा होगा प्रवीण पंडित जन जो आपकी महामहिमा असमोर्ध महिमा को यथार्थ रूप में कह सकता है। हे नाम भगवान, आपकी महिमा को कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा संपूर्ण वर्णन करना चाहे तो असमर्थ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसी अपार महिमा आपकी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई शर्त नहीं है, पवित्र हो या पवित्र हो। नाम का चिंतन, नाम का गायन, नाम का रटन आपके अविद्या रूपी अंधकार का नाश करके परम वैभव प्रकाशित कर देगा। लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं जो चाहिए ये नाम तुम्हें प्रकाशित कर देगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी ऐसा अभाव का वर्ण अनुभव हो कि ऐसा। जिस समय नाम का एक छत्र राज्य हो जाता है तो और कोई भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता है इस माया के नाटक में फंसने से जो हमें दुख मिला, अशांति मिली, क्लेश मिली, वो हमें गलती समझ में आ जाती है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति की मांग ही खत्म हो जाती है। ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता। जो तत्व दृष्टि से विहीन हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भी वही गति प्रदान करने में समर्थ है नाम। आहा, ये बड़ी बात है। तत्व ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन तत्व ज्ञानियों की जो गति है वही एक नाम जापक को भी प्राप्त हो जाएगी। नाम तत्व बोध करा देगा, नाम परम पद में स्थापित कर देगा। अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद्विनाशयतीत्याह।
ओहो, बड़े आश्चर्यमयी बात। शास्त्रों में जहां हम महिमा देखते हैं साधनों की, सिद्धांतों की, वहां यह पाया जाता है कि जो आपसे अब कर्म बन रहे हैं, भगवत शरणागत हो, उनको मानो भुने हुए चने में जैसे अंकुरण नहीं होता, ऐसे आपके नवीन कर्म आपको बांध नहीं पाएंगे, उनको निष्प्रभावित कर दिया जाता है भगवत शरणागति के प्रभाव से। पर जो शरीर की रचना हुई है कर्म भोग के लिए, ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। पर जो भगवत प्रेम मार्ग का उपासक होता है वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उस शरीर के आए हुए प्रारब्धों को बहुत कम मात्रा में उनको भोग लेता है और भगवत कृपा से दिव्य देह प्राप्त करके भगवत सेवा में उपस्थित होता है। वो अपने भजन को इस नाशवान शरीर के सुरक्षित रखने के लिए खर्च नहीं करता, वो चतुर उपासक होता है। पर यदि चाहे तो कह रहे हैं अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनयु भोगाद विनाश्यति त्याहा। जहां ये वेद प्रमाण है कि बिना भोगे प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वहां ये कह रहे हैं, उदाहरण भी देखिए, विनयु भोगाद विनाश्यति त्याहा। यद्यपि शास्त्र का सिद्धांत है प्रारब्ध भोग के ही आपको शरीर के जो पूर्व कर्मों से रचित कर्म है उनको नष्ट करना होगा, पर यहां कह रहे हैं अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम। यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा अन्य कोई साधन नहीं, आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, तो उस भीड़ में कौतूहल वश गए, क्या है, क्या हुआ? तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। हुआ, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, जिसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा न समझिए कि शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो उनका, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं। दर्द तो है ही, पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता। बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं। अब कैसे मैं जीऊं? देख लो, कर्म का फल देख लो। आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको इतना दंड देगा। इसलिए सावधान रहो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो। यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से मैं जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया। बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ। 3 बार बोले, एकदम खत्म। ये उनकी
कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था। एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ, दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र इनकी जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उन्होंने कहा इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष हैं कबीरदास जी, अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहाँ किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमें शास्त्र कहाँ आता है। कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो, वहां करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं आई कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि काम नहीं कर रही, पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए। अब वो ये शास्त्र खोले वो शास्त्र खोले, कुछ कहा महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धरा समझ में नहीं आ रही। बोले तो उत्तर क्या दोगे, शास्त्रार्थ क्या करोगे, जब प्रश्न की ही धरा तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो दिग्विजयी का। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। हम तुम्हें बताते हैं तुम ना पढ़ के समझे हो न समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है, तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप करने लगे। उनकी ये निष्ठा कि 3 बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अब ये बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा भगवान एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से 3 बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया। और उसको भी हमने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा तुमने नाम की महिमा जानी? अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने 3 बार बुलवाया है। नामाभास से ये नाम की अपार जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक़्त जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही राम कृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा, पर महिमा इतनी अगाध है, कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगै के विनाशिम अपि प्रारब्धम। पर इसमें शर्त है, इसमें शर्त है अथई कांतिक, एकांतिक, अर्थात अब कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का भरोसा। इसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। ये बड़ी बात है।
तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? हाँ, जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? ये अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते हैं लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बम्बुल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन थूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को। दूसरों के कष्टों को लेकर सह करके शरीर में उनको नष्ट नहीं किया, भजन के प्रताप से नष्ट नहीं किया, उनको अपने में ले लिया, जा तो आगे अपना मार्ग देख। और उनके शरीर का राग है नहीं, इसलिए उसे सहते रहते हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुष आप दृष्टि डाल के देखो, भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराते हुए सह गए। यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ये प्रारब्ध भोग कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मिटा सकता, केवल नाम में सामर्थ्य है। बोले यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोग गई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। आहा, प्रारब्ध कर्म जो भोग के बिना ब्रह्मनिष्ठ तैल धारावत ब्रह्माकार जिनकी वृत्ति है, वो भी नष्ट नहीं किए, नष्ट नहीं कर पाए। पर हे नाम भगवान, आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारब्ध कर्म आप जिसकी जिह्वा पर स्फुरित हो गए उसको परास्त नहीं कर पाया। ये बात, खास बात समझो। रोग मिट जाना खास बात नहीं है, नाम के प्रभाव से रोग होते हुए भी रोग का प्रभाव न होना ये खास बात है। नहीं पता चले कि अमुक रोग हो गया तो आपका मन उसी में लग जाएगा, निराश हो जाएगा, चेहरा छिन्न खिन्न होने लगेगा, अरे अब तो ऐसा नहीं। जब जाना है तब जाएगा, जब तक है इस शरीर में खूब आनंद पूर्वक नाम कीर्तन भगवत चिंतन, बिल्कुल प्रतिपल नया ऐसा उल्लास कि इस प्रकृति जन्य किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति पे वो उल्लास होता ही नहीं जो भक्त के हृदय में होता है। आप समझिए, ये नाम भगवान ऐसा आनंद उत्पन्न करते हैं, ऐसा उत्साह उत्पन्न करते हैं, जैसे किसी का ब्याह होना हो, फिर देखो ना पुल का घूमता है, पर वो तो प्रकृति जन्य कुछ क्षण के लिए हर्ष है, फिर शोक में बदल जाएगा। ऐसे अनंत गुना बड़ा आनंद, बड़ी पुलकन उस उपासक के हृदय में होती है जिसे अपने प्रीतम के मिलन की चाह पैदा कर दी है नाम ने। एक शरीर क्या,
अगर करोड़ों प्राण करोड़ों शरीर हो तो अपने प्यारे पर न्यौछावर कर दे हो। ये प्रेम नाम प्रदान करता है। जिह्वा पर नाम स्फुरण होने मात्र से प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। इस बात को बड़े बड़े महापुरुषों ने वेद में उच्च स्वर से कहा गया है। ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित कर्मों का नाश हो जाता है और क्रियमाण कर्मों का नाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म को बिना भोगे वो ज्ञानी भी नहीं बच सकते, शरीर में भोगना पड़ता है। पर यदि भक्त चाहे जो नाम जप करता है वो बिना भोगे प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। जितना चाहे उतना भोगे, जितना चाहे, ना चाहे तो बिल्कुल नहीं। वो पूज्य श्रीधर बाबा के जब चरण सेवा करने रात्रि में जाते थे तो एक बार उन्होंने सुनाया था कि राधा कुंड की संत भगवान एक सेवा करते थे, सोहनी लगाते पूरे राधा कुंड में, कोई थूक दिया कोई कुछ ऐसे उठा के साफ करते थे, भिक्षावृत्ति से खूब नाम जप करते थे। एक दिन उनके सामने एक काला आदमी आया जो दुर्गंध युक्त था। बाबा भजन में बैठे थे, राधा कुंड का दर्शन करते हुए भजन कर, क्या बात है क्यों खड़ा है? तो उनका आप हमसे बोले तो हमारी बोलने की हिम्मत पड़ी, मैं आपका बुरा प्रारब्ध हूं कई जन्मों का हूं, तो क्या चाहते हो? ये हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये उन भजनानंदियों की बात है जिनका जीवन परम धन से युक्त हो चुका है, जो भजन के महाधनी हैं, जो पवित्र हृदय वाले पूर्ण भगवत चरणारविंद के आश्रित जन हैं। प्रारब्ध ने कहा मैं 12 वर्ष का गलित कुष्ठ हूं, आपके शरीर पर आना चाहता हूं, आप आदेश कीजिए। बाबा ने कहा हमारे पास 12 वर्ष नहीं कि हम तुम्हें लेके बैठे, रोज हमें राधा कुंड की सेवा करनी है और हमारी एक नियम निष्ठा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरे दिन फिर आया और उन्होंने कहा कि दिन रात्रि जोड़ करके 6 वर्ष में हम भुगता देंगे, आप स्वीकार करो। 6 वर्ष बहुत होते हैं, हमारे पास समय नहीं। बात चलती रही, फिर उसने कहा अगर आप स्वीकार करें तो 24 घंटे में आपको 12 वर्ष का प्रारब्ध भोग भुगवा दें, पर आप कोई औषधि नहीं लेंगे, किसी शिष्य की सहायता नहीं लेंगे और हमारे स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा 24 घंटे तो ठीक है, हम सुबह सुबह राधा कुंड की सेवा करके एक कमरे में बैठ जाएंगे, आप हमारे ऊपर आ जाना, दूसरे सुबह फिर हम सेवा में आ जाएंगे, हमारी सेवा नहीं छूटेगी, चलो ठीक है। अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, कोई हमारे कमरे में मत आना जब तक हम स्वयं खोलकर बाहर ना आवें। और जहां कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तत्काल पूरा नख से सिक तक पक गया शरीर, पीप बहने लगा, भीषण पीड़ा, बस वही नाम चिंतन में अपने मन को लगा दिया। 12 वर्ष के गलित कुष्ठ प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग कर साफ कर दिया। अगर वो नाक कह देते तो हिम्मत नहीं थी कि प्रारब्ध उनके शरीर में आ जाता। ये देखो नाम बल, नाम में बड़ी। आप क्या समझते नाम जापक हैं, आपको जो रोग आया है, जो कष्ट आया है, बहुत कम करके आया है, बहुत कम करके दुलार पूर्वक प्रभु हमें दे रहे हैं, उसको बहुत सहज सहज ऐसे ही सहज। अगर वो प्रभु से बिलग हो जाओ और फिर देखो इसका तांडव, तो आपको प्रतिपल यही लगेगा मर जाऊं तो अच्छा। सच्ची कहता हूं, प्रतिपल यही लगेगा कि मर जाऊं तो अच्छा। कितना भयानक कष्ट है, आपको अनुभव में आने लगे। लेकिन कैसे बताएं तुम्हें, यदि प्रभु के आश्रित हो तो कैसे दुलार करते हैं। तो जो प्रारब्ध कर्म ब्रह्म विद्या से भी नहीं नष्ट किया जा सकता, वो केवल नाम के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। सएव सर्वेभ्या पापमभ्य उदितः उदेतिहा वही सर्व पापमभ्यो यह एवं वेद उदित तस्य नाम। आहा, सब पापों से छुटकारा, वो जन सब कर्मों से छुटकारा पा जाता है जो भगवान के नाम का भरोसा करके नाम जपना प्रारंभ कर देता है। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपतयाविर्भावा दति करुणमिदम नामेति भावे नाह। कह रहे हैं ये केवल पापों को ही नष्ट नहीं करता, प्रारब्ध कर्मों को ही नष्ट नहीं करता। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम,
भक्तों को एक विचित्र आनंद प्रदान करता। सत्य सत्य परम सत्य। दुनिया को भोग वासनाएं, नाना प्रकार के द्वंद्व, भूख प्यास नींद, ये सब जन्म मृत्यु सब पीस रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे प्रमाद स्थिति में। विचित्र आनंद क्या है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नाम आपको प्रदान करेगा, सब द्वंद्वों से रहित करके। भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, नाम प्रदान करता विचित्र आनंद। बहुरूपतयाविर्भावा, वो बहुत रूपों में आनंद को प्रकाशित कर देता है उसके हृदय में। जैसे शास्त्रों में पाया गया, महाप्रलय के समय भी भक्त को कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उसके पास भगवत भजन है, नाम है। वो उस समय भी आनंद में रहता है। जैसे पूरी लंका जल गई, विभीषण का घर नहीं, पूरी लंका में त्राहिमाम मचा हुआ है, विभीषण आनंद में है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में रत है। भक्तों को विचित्र आनंद देने के लिए अनेक रूप धारण कर लेता है नाम। आहा, पग पग पर जो आवश्यकता, जैसी व्यवस्था नाम कर देता है। कैसे तुम्हें बताएं, ये वाणी का विषय नहीं। जाने मोरी छाती, मेरा हृदय जानता है कि नाम भगवान कैसी कृपा करते। देखो कह रहे हैं बहुरूपतयाविर्भावा, वो औषधि बन जाएगा, वो व्यक्ति ला देगा, वो सामग्री ला, जो जो आवश्यकता है सब व्यवस्था। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, आप केवल नाम को पकड़ लीजिए। बहुरूपतयाविर्भावा, वो नाम ही सब रूपों में प्रकट होकर के आपको जो आवश्यकता है। पर अब 4 दिन आप जपे और ऐसा सोचे तो नहीं। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक आनंद पूर्वक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप करो। पहले वो आपके अशुभों का नाश करेगा, फिर आपको अनुभव में आएगा। विचित्रानंदान प्रदातुम, वो विचित्र आनंद प्रदान कर रहा है। देखो ये गूढ़ विषय है। हम लोगों ने अपने आनंद को बिखेर रखा है। दुखालय में आनंद का जो आपको अनुभव होता है वो आपके आनंद कण से है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि आपने अपने आनंद कण को उसमें स्थापित नहीं किया है तो आपका खिंचाव नहीं होगा, आपको उसमें सुखानुभूति नहीं होगी। जहां आपने अपने आनंद कण को स्थापित किया है कि ये वस्तु आनंद प्रदान करेगी, तो उस वस्तु में दुख है, विनाशी है, वो आनंद है ही नहीं। पर उसमें जो आपका आनंद अनुभव होता है वो आपके हृदय का आनंद कण उसमें गया है। तब कैसे गया? ये वस्तु आनंद देगी, आपकी मान्यता ने आपके आनंद कण को वहां स्थापित किया। अब आप कहते हो मैं इसके बिना जी नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत आनंद है। सोचो अगर वो सब आनंद कण एकत्रित करके और केवल प्रभु के चरणों में आनंद सिंधु में लगा दो, तब आपके हृदय में कैसा आनंद होगा। जिस विषय को आप भोग रहे हैं, जिस विषय में आप आनंदित है, वही उसी विषय को दूसरा घृणित मान के त्याग दिया है क्योंकि उसमें आनंद नहीं है। उसने तीसरे पर अपना आनंद स्थापित किया है, आनंद भाव स्थापित किया है। वो वहां आसक्त है। कहां है? किसको है आनंद? जहां जहां जो जो अपने आनंद को भाव से स्थापित किया उसको उसी वस्तु व्यक्ति में आनंद का अनुभव हो रहा है कहीं नहीं। दुखालयम अशाश्वतम भगवान कह रहे हैं। ये जो आनंद कण आपने बिखेरे रखे हैं विषयों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, इनको समेटना पड़ेगा और ये समेटने का काम नाम करेगा। और जहां समिटा तो कह रहे हैं भक्तेभ्यो विचित्रानंदान प्रदातुम, आनंद कण जे भी समिटे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब आनंद सिंधु की जो विचित्र आनंद की उमगन होगी वो आप सह नहीं पाएंगे। तभी भक्त विकलता, आनंद की विकलता में रोता है, आनंद की विकलता में नाचता है, आनंद की विकलता में वो कभी कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी समाधिस्थ हो जाता है।
उसके हृदय की स्थिति जो विचित्र हुई, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत ते, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। ये नाम भगवान से हुई है। विचित्रानंदान प्रदातुम बहुरूपतया आविर्भावा, किसी और की जरूरत नहीं। नाम भगवान ही सब व्यवस्था बन जाएंगे, नाम भगवान ही नौका बन जाएंगे, नाम भगवान ही खेवैया बन जाएंगे, नाम भगवान ही यात्रा बन जाएंगे, नाम भगवान ही लक्ष्य हो जाएंगे। आपको और किसी की जरूरत नहीं। बहुरूपतया आविर्भावा, वो खुद नाम सब रूपों में संभाल लेगा आपको। जो साधना चाहिए, जो सदाचार चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो वैराग्य चाहिए, जो प्रेम चाहिए, इन सब रूपों में वो नाम भगवान ही बहुरूपतया आविर्भावा, वो बहुत रूपों में प्रकट होकर आपको घेर लेगा। आपको किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? दति करुणामिदम नामेति भावे नाहा। बोले ये प्रभु से भी ज्यादा करुणामय है नाम। अघदमन यशोदा नंदनौ नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रा प्रणत करुण कृष्णा वित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रति रुचैर्वर्धता नामधेय। आहा, ये जो भगवान के नाम हैं ये अतर्क महिमा वाले हैं, इसमें किसी के तर्क की जरूरत नहीं है। मेरी इस नाम में प्रीति हो, दिन दूना रात चौगुनी ये प्रीति बढ़ती रहे। हे अघदमन यशोदा नंदन, हे नंद सुनो, हे कमल नयन, हे गोपी चंद्र, हे वृंदावन चंद, हे प्रणत करुण, हे कृष्ण, आपके सामर्थ्य से भी श्रेष्ठ सामर्थ्यवान ये आपके नाम हैं। आपकी करुणा से भी अति करुणामय ये आपके नाम हैं। जो ऐसे प्रभु के नामों का उच्चारण करता रहता है, नाम गायन करता रहता है, नाम जप करता है, नाम का चिंतन करता रहता है, तो अति करुणत्वम ते स्फुट मस्ती अतस्त्वामेव संशयामेति भावे नाहा। कह रहे अतिशय दयालु प्रभु से बढ़कर के दयालु नाम है। आहा, ये प्रसिद्ध है, प्रभु से भी बढ़कर दयालु प्रभु का नाम है। इसलिए हे नाम, मैं आपका आश्रय लेता हूं। हे नाम, आपके वाच्य और वाचक रूप ये दो महामहिम हैं, नाम और नामी, वाचक और वाच्य। पर प्रभु ये महापुरुषों का अनुभव है कि हे सच्चिदानंद विग्रह वाले नामी कृष्ण, आपके श्री कृष्ण गोविंद इन नामों में जो सामर्थ्य और करुणा देखी गई वो आपसे बड़ी है। ये भक्तों ने अनुभव किया है। मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। देखो, प्रभु वहीं थे सभा में, कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। द्रौपदी जी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पर उनको अन्य आश्रय है, अन्य बल है, तो परेशानी हो रही। ना अपना आश्रय ना अन्य आश्रय। अपना आश्रय शरीर को लेके, भुजाओं से पकड़ने की चीज, फिर दांतों से छोड़ दिया सब। और हे कृष्ण द्वारिका वासिन, जीव ही आर्त भाव से पुकारा कृष्ण। देर नहीं लगी। बहुरूपतया आविर्भावा, वो बहुत रूपों से प्रकट हो सकता है। कौन? नामी नहीं, नाम। जीव का हे कृष्ण, कृष्ण नाम बन गया
वस्त्र, इतना भारी ढेर लग गया, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर गिर गया, पर यहां से वस्त्र नहीं हटा। नामी हरि देख रहे थे कि गजराज को कितना भयानक कष्ट मिल रहा है ग्राह से, पर जब तक उसने नाम नहीं पुकारा तब तक चमत्कार नहीं हुआ। उसके सब संगी साथी हाथी हाथिनियां प्रयास करके हार गए, चले गए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया था, वो भी थक गया। जलचर जीव ग्राह बलवान होता चला गया और गजराज बलहीन होता गया। जब देखा कि अब एक ही झटके में डूब जाऊंगा, पुकारा, हे हरि। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास ने याद दिला दी भगवान। ये इसीलिए नाम कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है। जे भी कहा हे हरि, तो नाम कितना समर्थ है कि नामी को भागना पड़ा, गरुड़ छोड़ के भागना पड़ा और रक्षा कर ली। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है। करुणा में हरि तो उस समय भी देख रहे थे, सर्वज्ञ है, लेकिन उनसे भी ज्यादा करुणा में नाम। जब नाम का आश्रय लिया तो भाग पड़े हरि, और बलात् आकर्षित होकर नाम बल से आके ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा की। इसलिए हे कृष्ण, यद्यपि आप सच्चिदानंद विग्रह वाले परमात्मा हैं, परम करुणामय है, पर आपसे भी ज्यादा करुणामय आपका नाम है। ये जो वर्ण रूप में नाम है, ये आपकी अपेक्षा अधिक दयालु और अधिक बलशाली है। ये सब महापुरुषों ने अनुभव किया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां जाएगा सेवक को पीछे आना पड़ेगा। जिसकी जिह्वा पे नाम आ गया तो सेवक की भांति नामी को आना ही पड़ेगा। तुम्हें नामी की चिंता नहीं, तुम्हें नाम की चिंता करनी है। जो प्राणी प्रभु के नाम में अपने को समर्पित कर रहा है पर बड़ा अपराधी रहा है, बड़े अपराध किए हैं, तो केवल जिह्वा पर विराजमान होने पर ही वो आनंद समुद्र में गोता लगाने लगेगा। केवल जिह्वा पर विराजमान होने का भाव है कि उसका ध्यान नहीं लगता, उसकी एकाग्रता नहीं है, मन विषयों में जाता है, नाना प्रकार की चंचलताएं हैं, पर उसने पकड़ लिया है राधा 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 राधा। तो नाम जीह जप जागे जोगी, ये नाम तुम्हें योगारूढ़ कर देगा। ये नाम तुम्हें सब सामर्थ्य, अरे नामी को चैन से नहीं बैठने देगा। तेषाम हम समुद्धरता, ठेका लेना पड़ेगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो पहले क्यों नहीं प्रदान किया? आप बहुत बड़े दानी हैं, पहले ही प्रदान कर देते तो दुर्गति का मार्ग ही नहीं ग्रहण करते। बोले नाम नहीं था ना, इसलिए। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो प्रधान कौन हुआ? नाम। नाम जो ही जिह्वा पे आया तो नामी को अपना समस्त महामहिम स्वरूप प्रकाशित ही करना पड़ा। तिजोरी खोल देनी पड़ी। ज्ञान वैराग भक्ति योग सब उसके हृदय में आ गया। इसलिए यहां कहते हैं, देखो संभव को भी असंभव कर दे। संभव को, ये संभव था, अब तो कैंसर हो गया, मरेगा ही महीना 2 महीना में। असंभव ये नाम करेगा और असंभव को संभव कर दे। ये तो महापापी था, कैसे परम पद में चला गया? बोले ये नाम किस तरह। अब तो आनंदित होकर नाम का आश्रय ले लो। जो संभव को असंभव कर दे, असंभव को संभव कर दे। जैसे महाबलशाली गजराज को कमल नाल से बांध देना, कैसे हो सकता है? गजराज इतना बलवान, कमल नाल इतना कोमल, पर वो हिल नहीं सकता। जैसे गाय के खुर के गड्ढे में सुमेर पर्वत को डुबा दे,
असंभव। बोले नाम कर सकता है, ये नाम कर सकता है। देख लो ना, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिसके लिए पार करने के लिए इतने बड़े बड़े सिद्धांत और शास्त्र रचे गए, बोले ना नौका की जरूरत है, केवट की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु, गया, आराम से निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं, दलदल भी नहीं रहेगा। ओहो, विश्वास, सबसे बड़ी बात विश्वास है। तू देह की चिंता करता है, तू धन की चिंता करता है, तू भोगों की चिंता करता है, तो तुझे मिला क्या इस चिंता में? अरे कभी देह हम पर कृपाल हो जाए कि हमारा इतना चिंतन करता है, कभी रुपया हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करता है, कभी ये विषय हम पे कृपाल हो जाए कि इतना चिंतन करते हैं, पर वो कृपालु ना होकर और रोष पूर्वक हमको दंड देते हैं। हम जिस देह से प्यार करते हैं वही देह हमें कष्ट देता है। हम जिसका चिंतन कर रहे हैं भोगों का, वही हमें जलाते हैं और हमारा पतन कराते हैं। समझिए इस बात को। हम जिस धन को प्राण से भी प्यारा समझते हैं वही हमारे प्राणों का घातक बन जाता है, वही हमें बुरी आदतों में फंसा देता है, वही हमें अभिमान पैदा करके नष्ट करवा देता है। तो फिर तू इनका चिंतन त्याग और मेरा चिंतन कर, मेरे नाम का चिंतन कर। देख, तेरी देह को भी दिव्य कर दूंगा और ऐसा संपत्तिवान बना दूंगा कि कुबेर भी ललचाएंगे। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है, ए कुबेर भी ललचाता है। ये युगल संपत्ति जिसके पास है ना, कुबेर भी अपने खजाने को खाली देखता है, क्योंकि वो संपत्ति उनके पास नहीं है। तू सुख की चिंता करता है, मैं तुझे सुख सिंधु में डुबो दूंगा। बस तू सबके चिंतन को बटोर और मेरा चिंतन कर। तू नाम ले। जब तक तेरा मन स्थिर नहीं हो पाता तब तक तू नाम का स्वाद नहीं समझ पाएगा, पर ये नाम ही स्थिर कर देगा। तू मेरा नाम ले। तू ऐसे नाम को पकड़ कि चाहे तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, सिर पर आकाश टूट पड़े, पूरा विश्व तेरे विरोध में खड़ा हो जाए, तेरे सर्वनाश की स्थिति क्यों ना आ जाए, पर तू घबराना नहीं, मेरे नाम को पकड़े रहना। तू निश्चित देखना, मैं तुझे अपनी गोद में लिए बैठा मिलूंगा। अब बोलो, ये परम सत्य बात है। प्रहलाद जी ने अनुभव किया, बड़े भक्तों ने अनुभव किया। अब इतने भय की क्या बात है? जरा सी बात आ जाए, 2-4 घंटे हम नाम छोड़ सकते हैं और किसी से प्रपंच कर सकते हैं, भैया तुम्हारा सारा कोई जुगाड़ हो तो आप बचाओ हमको। ऐसे कैसी मारी गई हिम्मती। अरे वो जुगाड़ क्या करे, वो खुद मारा हुआ है काल के द्वारा, वो खुद माया प्रपंच में फंसा हुआ है। तुम उसको बड़ा समझते हो कि वो हमारी रक्षा कर लेगा। नहीं नहीं, कोई रक्षा करने, यही भक्त से चूक होती है। द्रौपदी जी से यही चूक हुई थी कि सभा में कैसे हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है। महाबली 5 पति हैं, इसके बाद परम धर्मात्मा महान बलशाली भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ऐसे परम पवित्र धर्मात्माओं के बीच में मुझे कैसे कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है? लेकिन ऐसा हुआ, कोई बचा नहीं पाया। अन्य आश्रय भक्त भी ले लेता है, इसीलिए ये चूक होती है, अन्य नहीं। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं कि तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, आकाश सिर पर टूट पड़े, सारी विपत्तियां, सारा संसार खिलाफ हो जाए, सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तो तू भी मेरे नाम को मत छोड़ना। नाम को यदि पकड़े रहा तो देखना मैं तुझे गोद में ले। अब जब सर्वात्मा सर्वशक्तिमान महाबली भगवान हाथ में लिए तो कौन यार हमें क्या कर सकता है। प्रहलाद जी के ऊपर जब मारण आदि का प्रयोग हो रहा था तो विचार करने लगे कि 1 से बच्चे, 2 से बच्चे, तीसरे से बच्चे, ये तो बहुत बलशाली पिता है हमारा, समस्त शक्तियां इसके अधीन है, दैवी शक्तियां अधीन है। तो गली से जा रहे थे तो कुम्हारिन रो रहे थे, तो उनका माई तू क्यों रो रही है? तो ये राजकुमार है, आदर किया और कहा बेटा बड़ी भूल हो गई, बूढ़ी हूं, बुद्धि काम नहीं करती,
एक कच्ची मटकी में बिल्ली ने बच्चे दिए थे और मुझे याद नहीं रहा, मैं बच्चे सहित उस मिट्टी की मटकी को आवे में लगा चुकी और ऊपर से आग लगा दी। अब वो आवे में बच्चे मर जाएंगे। तो मैं रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि अब अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप बचा सकते हो। तो बोले क्या भगवान बचा सकते हैं? बोले हाँ बच्चा, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो आवा कब खोलोगी? तो उनका कल। वो जब तक मैं ना हूं तब तक आवा मत खोलना। जब सुबह आए आवा खोला तो आसपास की सब मटकियां पक चुकी थी और उसमें गर्म भी नहीं हुई थी वो मटकी जिसमें बिल्ली। जे ही उसको निकाला म्याऊं म्याऊं करके बच्चे। प्रहलाद जी को दृढ़ निष्ठा हो गई, अरे मेरे हरि इतने सामर्थ्यशाली है, आप क्या डरना हिरण्यकश्यप से। ये घटना प्रहलाद जी के विश्वास को एकदम और मजबूत कर दिया। तो निश्चित जान तू मेरी गोद में होगा उस समय जब सब तेरी खिलाफत कर रहे होंगे और तूने मेरे नाम को नहीं छोड़ा। तो मैं जब तुझे अपनी छाती से लगाकर तेरी रक्षा करूंगा तो सोच तुझे कौन कष्ट दे सकता है। आहा, सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदः। समस्त ब्रह्मांडों का नाश हो जाए बार बार तो उस समय भी मेरे भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। निशंकाश्च निरापदः, बिल्कुल तुम शंका रहित हो जाओ। ना मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता है। किस बात से तू डर रहा है? मेरा भक्त कभी डरता नहीं है, डर मत तू। सब कुछ चला जाए तो शोकित मत होना, क्योंकि मेरे एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बने। तेरे घर में कितनी चीज है समझो। क्यों माथा पकड़ करके उदास बैठे हो कि हमारी ये चली गई, वो वस्तु चली, वो व्यक्ति चला। तुम्हारे पास बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। तेरे कुछ भी चले जाने पर, कुछ भी वस्तु व्यक्ति स्थान, शोक की करने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भरोसा रख रहा है ना, एक सेकंड में सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मानो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सम। तू निशंक हो जा। मैं सत्य कह रहा हूं, जो मेरा नाम लेता है वो पाषाण काष्ठ सदस्य हृदय भी हो तो भी वो महाप्रेमी बन जाएगा। कठोर हृदय वाला, कर्कश हृदय वाला, हिंसात्मक स्वभाव वाला, तो भी नाम उसे दयालु महात्मा बना देगा। आप जप करके देखो। बस आवश्यक है अविराम नाम। अविराम बिना विराम लिए, अर्थात निरंतर नाम। नाम जापक का सब भार मैं ग्रहण करता हूं। ऐ नाम जापक, तू बिल्कुल निश्चिंत बेपरवाह हो जा, तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। अब भी विश्वास नहीं तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होगी। विश्वास करो, प्रभु कह रहे विश्वास करो। आज तक जितने महात्मा हुए इसी नाम की महिमा से महामहिम पद में। संसार को मत पकड़ो, तुम्हें पीड़ा ही देगा। साधनाओं पे सफलता बड़ी मुश्किल है। अपने को हीन मत समझ। आजा, मेरी तरफ आजा। रोग से, शोक से, दुखों से, यंत्रणा से, व्याकुलता से मैं तुझे बचाऊंगा। तू बालक हो, वृद्ध हो, युवक हो, युवती हो, कोई भी हो, आ जाओ। पुण्यवान हो, पापी हो, उत्तम कुल के हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरे से इससे कोई मतलब नहीं। तू केवल मेरे नाम का आश्रय ले ले, देख तेरे सारे दुखों को मैं मिटा दूंगा। तू आनंद सागर में डूबे, तू आनंद प्रवाह में बहे। ये नाम ऐसी महामहिममयी वृत्ति पैदा कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में हो नाम धुनि नित्य।
नाम नाम अंकित रहे, अस्थि अस्थि में सत्य। जिधर देखेगा नाम, रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, नस नस में मेरे नाम का अधिकार हो जाएगा। नस नस में रक्त प्रवाह के साथ मेरे नाम की ध्वनि चलने लगेगी। नारायण स्वामी ने ऐसा सुनवाया भी था गीता वाटिका में भाई जी की परिकर को। वो एक ऐसी छोटी सी नली लिए रहते थे, बोले बोलो कहां से नाम सुनना चाहते हो, तो जैसे कोई जहां से कहता वही नली ऐसे लगा देते उसके कान में, तो नारायण 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 नारायण, जैसे धड़कन होती है ना ऐसे उसको सुनाई देता, नारायण नारायण। पर बस एक नाम का आश्रय लिया था। ये जज थे, किसी को फांसी की सजा देने का विधान वकीलों के द्वारा प्रमाणित हुआ। जब उसको फांसी की सजा देने ही जा रहे थे तो आर्त भाव से रोकर कहा कि साहब आप तो देने ही जा रहे हो, पर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, अब भी कहता हूं। यह अंदर से हिल गए उसकी वो आर्त भावना से, और कहा अगर कोई भगवान है तो मुझे निर्णय दे, कहीं मेरे द्वारा ऐसा गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि वकीलों द्वारा प्रमाणित हो चुका कि अपराधी है। ऐसे प्रमाण दिए गए, हे नाथ आप मुझे सामर्थ्य दो और संकेत करो कि निर्दोष है। चुप बैठ गए, 5 मिनट शांत बैठे रहे। उसी समय नीचे की अदालतों से पहले से ही भगवान वो सब संयोग बनाए बैठे होते हैं। वर्तमान में जब घटना घटती है वो तो बात, भगवान तो सर्वज्ञ है ना, प्रमाण आ गया। बस उसी समय उन्होंने त्याग कर दिया जज पद का। नहीं नहीं, अगर वो रोता नहीं तो मेरे द्वारा कैसा अपराध बन जाता। अब नहीं, मैं उसी भगवान का आश्रय लेता हूं जिसने मुझे ऐसे भयंकर मृत्यु दंड जनित अपराध से बचाया। अब वो संतों के पास जाते, कोई कोई साधन, कोई कोई साधन। वो बहुत बुद्धिमान थे, जज थे, उनको कुछ जमा नहीं। हरिद्वार गए, वहां गुरु की खोज की तो वो बहुत प्रवीण थे, तो जहां गुरु बनाने के लिए जाते तो पहले बताते मैं जज था, मुझे प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलती थी और मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, और जिसको मैं गुरु बनाऊंगा वो सब दे दूंगा, तो आपकी क्या राय? जल्दी नहा के आओ गंगा जी प्रॉपर। बस वो गंगा ही नहाने में फिर नहीं आते, वहां नहीं आते। सब जगह देखा कि अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी और अपने पद का नाम लेते ही उनका आदर, उनका ऐसा नहीं। जो संपत्ति और रुपए और पैसे का आदर करता है वो गुरु कैसे हो सकता है हमारा? नहीं। जिसका हम निरादर करके आ रहे हैं उसका इनके प्रति आदर भाव है, नहीं बनेगा। जो त्रिभुवन की संपत्ति से वैराग्यवान है और जो भगवान नाम में रत है, हमें ऐसा गुरु चाहिए। शाम तक असंतुष्ट रहे, विचार किया फिर जीना क्या, क्योंकि परिवार छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, अब हमें हमारे अनुकूल गुरु नहीं मिल रहे, ऐसा चिंतन। तो विचार किया कि पवित्र देव भूमि है ऋषिकेश, यह शरीर त्याग देंगे। तो उन्होंने आत्महत्या करने का विचार, तो कगार से कूदना चाह रहे थे तो पीछे ऐसे हाथ, मुड़े तो देखा एक अव्यक्त जो प्रगट में नहीं, भूमि से ऊपर चरण उठे हुए, भूमि में नहीं चल रहे थे, अर्थात सिद्ध महापुरुष जो अव्यक्त रूप से। गुरु चाहिए? हाँ, नारायण 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 नारायण, बस अंतर ध्यान, बस उसी रूप को अपने हृदय में और उनके शब्द को नारायण 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 टाट पहन लिया। जीवन दूसरी कोई बात, नारायण 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 नारायण। ऐसा प्रभाव हुआ कि उनकी नस नाड़ियों में, किसी को भी सुना दें ऐसे करके, गीता वाटिका में सबको नारायण, भाई जी ने उनके चरित्र को लिखा है। तो प्रभु कह रहे हैं नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य। एक कोई नस ने, ऐसा भोरी सखी ने कहा, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसलिए हमें अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। कलिकाल है, बहुत तरह से फुसला करके, घुमा फिरा करके हमें माया ही अपने में फंसाए रहती है। लगता है भक्ति, लेकिन होती माया ही है। अगर नाम छूटे, भगवान का धाम छूटे, रूप छूटे, लीला छूटे, तो चाहे साक्षात भगवान ही क्यों न उपदेश कर रहे हो, प्रणाम करके चल देना चाहिए। प्रभु के देखो, भगवान शंकर को देखो नाम जप रहे हैं,
सनकादि को देखो हरिशरणम हरिशरण, नारद जी को देखो हर समय भगवत। तो और कौन इनसे बढ़कर महात्मा हो सकता है? ज्ञानियों में शिरोमणि भगवान शंकर। अगर कोई हमें ऐसा ज्ञान दे कि नाम छोड़ दो, भगवान की आराधना छोड़ दो। आजकल बहुत ऐसा ज्ञान प्रकाश में लाया जाता है, अरे मूर्ति पूजा कुछ नहीं, अरे नाम से क्या हो जाएगा, ये भगवान तो लीला में है, ये तो माया में, चलो। ऐसा नहीं, बिल्कुल भुलावा है। नाम चारों जुगों में छाया रहा है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, वेदहु लोक न आनु पाऊ। बस हरिर्नामैर हरिर्नामैर हरिर्नामैव केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर्नामैव केवलम। श्री राधा वल्लभ लाल की।